आज हम बात करेंगे उन भोजपुरी स्टार की और बॉलीवुड स्टार की जो इलेक्शन में खड़े हुए थे और जिनको जीत दर्ज की है जिन्होंने, और जो हारे हैं। बात करेंगे सबसे ज्यादा जो लाइमलाइट में था नाम कंगना रनौत का, जो मंडी से खड़ी हुई थी विक्रमादित्य के अगेंस्ट। बहुत ज्यादा चर्चा में ये था और बहुत ही शानदार एक टाइम पे लग रहा था। वहाँ पे जो न्यूज चैनल वाले गए सर्वे कर रहे थे तो वहाँ पे लग रहा था कंगना हार जाएगी, लेकिन कंगना ने बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। 74,755 वोटों से कंगना जीत चुकी हैं, मंडी की सांसद बन चुकी हैं। विक्रमादित्यनाथ को हार का सामना करना पड़े। वहीं बात करेंगे पवन सिंह की। पवन सिंह बिहार कारागार से खड़े हुए थे और इनको टिकट नहीं मिला था। बीजेपी से इनको टिकट मिल रहा था, लेकिन इनके जो यहाँ पे इनकी लोकेशन लगती है कारागार, ये कारागार से ही टिकट मांग रहे, तो वहां से इनको टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी दूसरी जगह से इनको टिकट दे रही थी, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बोला, अपनी माँ से बात की तो इनकी माँ ने बोला नहीं, जहाँ पे आप रह रहे हो तो वहीं लोगों के बीच में रह के ही काम करो, और इस वजह से इनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और जो निर्दलीय खड़े हुए थे। बहुत ही बड़ी बात थी ये, लेकिन हालांकि जीत नहीं पाए। राजा राम सिंह जो है कांग्रेस के, उन्होंने जीत दर्ज की थी वहां से। उसके बाद में बात करेंगे मनोज तिवारी की। मनोज तिवारी ये दिल्ली से खड़े हुए थे, ये बीजेपी से आप सब जानते हैं। इनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार भी बहुत ही बड़ा नाम है, तो इनका आमना सामना देखने को मिला, लेकिन वहां पे मनोज तिवारी 1,80,000 वोटों से जीते। वहीं कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़े। भाई निरहुआ की बात करें, निरहुआ बहुत ही बड़बोलापन बोलते हैं, लेकिन इनको एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। ये आजमगढ़ से खड़े हुए थे, इनके अगेंस्ट में थे धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी से थे, तो ये जीते हैं। भाई निरहुआ आजमगढ़ से हार गए थे। वहीं पे बात करें गोरखपुर की। गोरखपुर में बीजेपी से खड़े हुए थे रवि किशन और उनके अगेंस्ट में थे वर्सेस काजल जो लेडीज थी। लेकिन आपने इनका एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था रवि किशन का, जो इनसे एक पत्रकार पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है, बहुत डरे हुए लग रहे हो, तो इन्होंने बहुत ही बाबाकी से अंदाज में इन्होंने बोला, भैया बहुत डरे हुए लग रहे हैं और मुझे तो बहुत डर लग रहा है और हमें लगता है हार जाएंगे। इस तरीके से स्टेटमेंट इनका देखा होगा आपने। इंटरव्यू जिन्होंने नहीं देखा उनको बता दूं, ये बहुत ज्यादा डरे हुए थे, तो बोले लगता है अब हमें बाबा साधु ही बनना पड़ेगा। तो पत्रकार ने वही बोला, तो अगली बार इंटरव्यू के लिए हमें आपको पहाड़ों में देखना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो बोले भैया हम तो कहीं भी पाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन रवि किशन हालांकि जीत चुके हैं गोरखपुर से, और काजल जो थी इनके अगेंस्ट में वो हार गई। वही बात करेंगे मथुरा में। मथुरा से हेमा मालिनी बीजेपी से खड़ी हुई थी, मुकेश डागर खड़े हुए थे। यहाँ पर हेमा मालिनी को जीत मिली है मथुरा से। बंगाल की बात करेंगे। बंगाल में सुरेंद्रजीत जो खड़े हुए थे, उनके अगेंस्ट में थे शत्रुघ्न सिन्हा, तो वहां पे शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत दर्ज की है। जो बीजेपी से थे उनका हार का सामना करना पड़ा। गुड़गांव में बात करें, गुड़गांव में इंद्रजीत सिंह खड़े हुए थे, उनके अगेंस्ट में थे राज बब्बर, तो वहां पे राज बब्बर को हार का सामना करना पड़ा। तो वहां पे 1 लाख वोट से करीब सुरेंद्रजीत सिंह जो बीजेपी के थे गुड़गांव से, वो जीत गए। तो ये कुछ सेलिब्रिटी थे जिनको मैंने बता दिया कौन जीता है कौन हारा है। कंगना रनौत जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा का विषय था, तो उन्होंने जीत दर्ज की है 74,000 वोटों से। पवन सिंह हार चुके हैं, निर्दलीय खड़े हुए थे, बीजेपी से इनको वोट नहीं मिला था। मनोज तिवारी बीजेपी से, ये भी जीत गए, दिल्ली से खड़े हुए थे ये। निरहुआ हार चुके हैं, ये भी बीजेपी से थे। रवि किशन गोरखपुर से, इनको जीत मिली है। भाई बात करें हेमा मालिनी मथुरा से, इनको भी जीत मिली है। और शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से हैं, इनको जीत मिली है। वहीं गुड़गांव से बात करें तो इंद्रजीत सिंह को जीत मिली है। वहीं इनके अगेंस्ट में थे राज बब्बर को हार का सामना करना पड़ा। तो ये कुछ एक्टर थे जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, तो मैंने आपसे डिस्कस किया, उनके बारे में बताया कौन सा एक्टर जीता है कौन सा एक्टर हारा है। अब कंगना रनौत का देखना लायक रहेगा। मंडी में जिस तरीके से वो बोलती है ना, उनके स्टेटमेंट बहुत उल्टे सीधे होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस देखने लायक रहेगी उनकी, किस तरीके से जनता के बीच में रहकर वहां का काम करती हैं, क्या विकास करती हैं, ये देखने लायक रहेगा। वरना जनता तो जनार्दन है, वो सब जानती है। इस बार आप हो तो अगली बार किसी और को मौका दिया जाएगा। ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है वो तो जाएगा ही। बाकी जो भी चैनल पे नया, वीडियो को लाइक करें, चैनल